नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्यम में। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो आपके मन में होते हैं लेकिन सटीक जवाब नहीं मिल पाता। और आज का क्वेश्चन है कि किडनी फेलियर के मुख्य कारण कौन से होते हैं, किडनी किन कारणों से खराब होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन कुछ मुख्य कारणों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। किडनी खराब क्यों होती है। किडनी खराबी के जो एक मुख्य सबसे शुरुआती कारण है वो हम बोलते हैं डायबिटीज़ की वजह से। अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल रहती है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है और ये बढ़ा हुआ शुगर आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ठीक, इसका असर आपके अदर ऑर्गन्स पे, आपके हार्ट पर, आपके न्यूरो सिस्टम पर और आपकी किडनी पे भी पड़ता है और धीरे धीरे किडनी खराब होने लगती है। दूसरा मुख्य कारण होता है बीपी की प्रॉब्लम। ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनीज पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और उससे भी बुरा असर पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं का। आप डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जब सेवन करते हैं तो इन दवाओं की वजह से एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं और धीरे धीरे किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। अक्सर हमें सलाह मिलती है कि बीपी की वजह से किडनी खराब हुई, लेकिन बीपी और बीपी की दवाएं दोनों उसकी वजह होती हैं। किडनी फेलियर का जो तीसरा मुख्य वजह हो सकता है वो हो सकता है पथरी। कई बार आपके दोनों गुर्दों में पथरी होती है जिसको आप ठीक से इलाज नहीं करवाते, उसको नज़रअंदाज करते हैं। इन पथरियों की वजह से किडनी के कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और कई बार अगर पथरियाँ आपके यूरेटर में होती हैं जो ब्लॉक कर देती हैं नली को और पेशाब बैक फ्लो होता है, इसकी वजह से भी आपकी किडनी पर बुरा असर पड़ता है और किडनियाँ खराब हो सकती हैं। किडनी खराबी का जो अगला वजह है वो ये है कि हम अगर अपने लाइफ में ऐसे डाइट या ऐसे आहार का सेवन करें जो हाई केमिकल है, जिनका बुरा असर पड़ रहा है आपके किडनी के ऊपर, तो वो भी एक वजह हो सकती है आपकी किडनी खराबी की। तो अगर ऐसा कुछ डाइट आप लेते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किडनी खराबी का जो अगला एक मुख्य लक्षण है उसको बोलते हैं पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। कई बार आपके गुर्दों में छोटी छोटी गांठें होती हैं और कई बार इसको अनुवांशिक माना जाता है, यानी आपके पेरेंट्स से आप में ये वापस आता है, अनुवांशिक रूप से भी आता है। ऐसे केसेस में चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे गांठें होती हैं, इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं और इन गांठों की वजह से किडनी की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो ये कुछ बेसिक रीजन्स हैं जिससे किडनी खराब होती है। अब मैं बात करूँगा किडनी के खराब होने की सबसे मेन वजह के बारे में। किडनी खराबी की सबसे मुख्य वजह क्या है। इंडिया में जो किडनी फेलियर के केस आते हैं लगभग 80% तक केस में किडनी फेलियर का मुख्य एक ही वजह होता है और वो क्या है, वो है एलोपैथ दवाओं का सेवन। बिल्कुल सही सुना आपने, एलोपैथ दवाओं का सेवन। दोस्तों, बहुत क्लियर से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेडिसिन जब एलोपैथ की आप सेवन करते हैं किसी बीमारी किसी डिजीज़ के लिए, तो उसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर पड़ता है आपकी किडनीज पर और दूसरा आपके लीवर पर, क्योंकि बॉडी के दोनों ऑर्गन्स बॉडी में इकट्ठा टॉक्सिन को निकालने का काम करते हैं और केमिकल बेस्ड एलोपैथ मेडिसिन नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कि ब्लॉक करती हैं, डैमेज करती हैं आपकी किडनीज को। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने सुना होगा कि पेन किलर से किडनी खराब होती है, एक बड़ा वजह है। दर्द की दवाओं के सेवन से किडनी के बहुत सारा केसेस आते हैं। आपने सुना होगा कि हैवी एंटीबायोटिक से किडनी खराब होती है। हैवी एंटीबायोटिक का अचानक सेवन किडनी खराब कर सकता है। बहुत सारे केसेस में, प्रेगनेंसी के केसेस में, एक्सीडेंटल केसेस में जहां हैवी एंटीबायोटिक की डोज चलाई जाती है वहां किडनीज फेल हो जाती है। आपने शायद न सुना हो लेकिन ये भी एक शॉकिंग बात जो बताना चाहूँगा कि बीपी की दवाओं से किडनी खराब हो सकती है। एडिपिन, एम्लोडिपिन या जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, आप गूगल करें, आप खुद सर्च करें कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी किडनी पर। तो बीपी की दवाइयाँ किडनी पर खराब करने का मेजर वजह बन चुकी है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो आपकी जो मेडिसिन इस तरह की हैं जिनको हम बोलते हैं बुखार की दवाइयाँ। 10 में से 3 से 4 मेडिसिन ऐसे केसेस आते हैं किडनी के जो बुखार की दवाओं से किडनी फेल करके आए हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल चिकनगुनिया, ऐसे कई सारे बुखार हैं जहाँ पे हैवी एंटीबायोटिक का सेवन कराया जाता है और जो किडनी फेलियर का बड़ा वजह बन जाता है। तो 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी जो गोद में हैं किडनी फेल करके आ रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले के केसेस में जहाँ पे पुराने बुजुर्ग पेशेंट, 50 की एज ज़्यादा पेशेंट, शुगर बीपी के पेशेंट्स को किडनी फेल के केस ज़्यादा आते थे, आज 80% ज़्यादा केसेस 40 साल के नीचे के लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं जो किडनी फेल करके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एलोपैथी मेडिसिन। आपने सुना होगा डाइटोर, लेसिक्स, इस तरह की डायबिटीज मेडिसिन, बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पर रात में सर में या दांत में दर्द हुआ, 2 गोलियां एक साथ खा ली, रात भर में किडनी खराब, सुबह तक कटना 3-4 पहुँच गया, शरीर में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई।
तो ये एक प्रमुख वजह है जिससे किडनी फेल होती है। तो इनमें से अगर कोई भी वजह आपके साथ है तो आप सावधान हो जाएं, और खासतौर पर अगर आप कोई पेन किलर या एंटीबायोटिक का सेवन रेगुलर करते हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं। तुरंत आप अपना KFT टेस्ट कराएं या अपना क्लोमिनल फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR टेस्ट कराएं। हो सकता है आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल निकले, क्योंकि दोनों किडनीज जब तक 50% से ज़्यादा खराब नहीं होती क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। तो अगर आपको इसमें से कोई लक्षण दिख रहे हैं या ऐसा कोई दिक्कत आपको है, या इनमें से कोई भी कारण है, आप बीपी पेशेंट है, आप शुगर पेशेंट है, या पॉजिटिव किडनी है या पथरी है, तो आप सबसे पहले अपना GFR कराएं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जांच कराएं। अगर ये 50% से नीचे है या 40-50 के ऊपर 60-70 तक है, 100 से कम है, तो तुरंत आप सावधान हो जाएं और अपनी किडनी को मेंटेन करने के लिए तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें। फिर बोलूँगा आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, और आयुर्वेद में भी सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करें जो इसका जानकार हो। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। कोई और प्रश्न अगर आपके मन में है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। कोई और सलाह जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके सलाह ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।